Dear student, good morning. I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the famous character sketch of Banquo in the well-known play of Macbeth, which is written by William Shakespeare. प्यारे छात्रों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे हुए प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ के प्रमुख चरित्र बैंको का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। बैंको इज़ मैकबेथ्स ब्रेव एंड नोबल फ्रेंड। बैंको मैकबेथ का एक बहादुर और एक सद्गुणी पक्का दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, लंगोटिया यार होता है। एज वेल एज हिज सेकेंड विक्टिम, इसके साथ ही वो उसका दूसरा विक्टिम भी है, शिकार भी है। मैकबेथ अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड बैंको उसको भी मारने की योजना बनाता है, तो उसका सेकेंड विक्टिम भी है वो। बैंको एंटर्स द प्ले विद मैकबेथ आफ्टर बोथ हैव फॉट वैलियंटली फॉर डंकन साइड इन ए रिसेंट बैटल। बैंको एंटर्स द प्ले, बैंको नाटक के अंदर प्रवेश करता है, यानी बैंको का जो रोल है नाटक के अंदर वो शुरू होता है विद मैकबेथ, मैकबेथ के साथ। आफ्टर द बोथ हैव फॉट वैलियंटली, दोनों साथ साथ बहादुरी या वीरता पूर्वक लड़ते हैं। फॉर डंकन साइड, डंकन की सेना की तरफ से। इन रिसेंट बैटल, एक हाल ही में हुए युद्ध में दोनों मैकबेथ और उसका पक्का दोस्त बैंको वो डंकन की सेना की तरफ से युद्ध के मैदान में बड़े वीरता और बहादुरी के साथ लड़ते हैं। डंकन एक्नोलॉजी एज नो लेस डिजर्व फॉर प्रेज देन मैकबेथ। डंकन को इस बात का ज्ञान है, इस बात की जानकारी है कि बैंको एज नो लेस डिजर्व, कोई ज़्यादा डिजर्व नहीं रखता है, और प्रेज प्रशंसा की देन मैकबेथ, बजाय मैकबेथ के। यानी मैकबेथ के बजाय बैंको की प्रशंसा थोड़ी कम है, लोकप्रियता थोड़ी कम है। बट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्ले बैंको इज ओवर शैडोड बाई मैकबेथ अकम्पलिशमेंट एंड एम्बिशन। बट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्ले, लेकिन नाटक की शुरुआत से ही बैंको इज ओवर शैडो बाई मैकबेथ अकम्पलिशमेंट, मैकबेथ की पूर्तियाँ, यानी कि मैकबेथ की महत्वाकांक्षा, इच्छाओं, एंड एम्बिशन, और एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षाओं के द्वारा जो बैंको है वो नाटक की शुरुआत से ही मैकबेथ उस पर छाया रहता है। हाउएवर बैंको इज़ नॉट एंटायरली विदाउट एम्बिशन ऑफ हिज ओन, फिर भी बैंको इज़ नॉट एंटायरली विदाउट एम्बिशन ऑफ हिज ओन, बैंको की अंदरूनी रूप से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बैंको अपने अंदर से कोई उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है। ही आस्क फॉर ए प्रोफेसी फ्रॉम द विचेज, वह उन डायनों से एक भविष्यवाणी के बारे में पूछता है। एंड इज प्लीज्ड टू लर्न दैट हिज चिल्ड्रन विल रूल स्कॉटलैंड, एंड इज प्लीज्ड, और जब वो उस भविष्यवाणी का उसे पता लगता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। टू लर्न, ये बात जान करके, दैट हिज चिल्ड्रन विल रूल स्कॉटलैंड, के उसके बच्चे स्कॉटलैंड के ऊपर शासन करेंगे। सिमिलरली टू मैकबेथ, मैकबेथ को इसी तरह से बैंको सीम्स अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ द विचेज प्रोफेसी विल बी हिज लाइफ। बैंको सीम्स अनएबल, इस बात को समझने में बैंको अयोग्य रहता है, मतलब इस बात को समझ नहीं पाता है। द कॉस्ट ऑफ द विचेज प्रोफेसी, कि डायनो की जो भविष्यवाणी की कीमत है, विल बी हिज लाइफ, वो खुद बैंको की लाइफ होगी, क्योंकि फिर मैकबेथ बैंको को मारने का प्लान बनाएगा। क्योंकि जब डायनो ने भविष्यवाणी की है कि मैकबेथ की आने वाले बच्चे या आने वाली संतानें स्कॉटलैंड पर शासन करेंगी, तो बैंको मैकबेथ को प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगता है। इन एक्ट थर्ड, मर्डर्स किल बैंको एट मैकबेथ्स कमांड, और तीसरे एक्ट के अंदर मर्डर्स, हत्याएं, किल बैंको एट मैकबेथ्स कमांड, यानी कि बैंको के मारने की हत्या मैकबेथ के आदेश पर दी जाती है। एंड ट्राई टू किल हिज यंग सन फ्लिंस, और उसके जवान पुत्र फ्लिंस को भी मारने की आदेश दिए जाते हैं। हु मैनेजेज टू गेट अवे, जो कि भागने के लिए सफल हो जाता है, भागने में सफल हो जाता है। सून आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, सून आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, बैंको अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए घोस्ट, बैंको
एक भूत की आकृति में और अपीयर्स प्रकट होता है एट द बैंकेट हॉल में, डिनर के हॉल में द मैकबेथ गिव एट देयर कैसल। जो मैकबेथ अपने किले के अंदर एक भोजन का जो आयोजन कर रहा है, तो मैकबेथ बैंको और उसके पुत्र फ्लिंस को मारने के लिए हत्यारों को कॉन्ट्रैक्ट देता है, एक डील करता है हत्यारों के साथ कि तुम्हें बैंको और उसका पुत्र जो आज शाम को शाही भोजन में पधारने के लिए मैकबेथ के कैसल, मैकबेथ के महल में या किले में पधार रहे हैं, तो वो हत्यारों से कहता है कि तुम उन दोनों को रास्ते में ही ख़त्म कर दो, मार दो। अब हत्यारों ने बैंको को तो मार दिया, लेकिन उसका पुत्र फ्लिंस किसी भी प्रकार से उनसे बचकर भाग निकलता है। और जब मैकबेथ शाही मेहमान भोजनालय में मेहमानों के सामने बैठा हुआ होता है, तो बैंको का भूत उसके सामने अचानक से प्रकट होता है। और जब बैंको का भूत उसके सामने प्रकट होता है, तो मैकबेथ का जो मेंटली बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैकबेथ का मेंटली जो मानसिक संतुलन वो खो जाता है। एट प्लेज एंड, नाटक के अंत में, बैंकोज ग्रेटेस्ट रिपोर्ट रिमेन्स ऑफ स्टेज। बैंको की जो सबसे बड़ी इम्पोर्ट रिमेन्स ऑफ स्टेज, वो स्टेज पर दिखाई देती है। हिज सन, उसका पुत्र फ्लिंस उसका पुत्र, हु कुड कम बैक टू रिवेंज हिज फादर्स डेथ, जो कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आ सकता है। कौन? फ्लिंस, क्योंकि भाई बैंको को तो मार ही दिया, और फ्लिंस वो अपने आप को बचाकर और भाग निकलता है, तो वो भी अपने पिता का बदला लेने के लिए और वापस मैकबेथ से युद्ध के मैदान में लड़ने आएगा। तो हु वुड कम बैक टू रिवेंज हिज फादर्स डेथ एंड टेक द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। तो जो फ्लिंस है वो अंत में अपने पिता की मृत्यु का, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैलकॉम और डोनाल्वेन इन दोनों की सेनाओं के साथ में आता है एंड टेक द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड का जो सिंहासन है उसको भी उसको पाने की इच्छा रहती है। फुलफिलिंग द विचेज प्रोफेसी, उन भविष्यवाणियों को पूरी करते हुए दैट बैंको सन विल बी डेवी किंग, कि बैंको का पुत्र किसी ना किसी दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो ये डायनो की भविष्यवाणी का ही नतीजा था कि डायनो ने ये एक भविष्यवाणी ये भी की थी। डायनो ने 3 भविष्यवाणियाँ तो मैकबेथ के बारे में की थी कि मैकबेथ विल बी द थेन ऑफ काउडर, मैकबेथ विल बी द थेन ऑफ ग्लैमिस एंड मैकबेथ विल बी द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। लेकिन एक भविष्यवाणी विचेज ने बैंको, जो मैकबेथ का पक्का दोस्त होता है, उसके लिए भी की कि बैंको की आने वाली संतानें स्कॉटलैंड के सिंहासन पर राज करेंगी। अब मैकबेथ को जब ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि सिंहासन तो एक ही है स्कॉटलैंड का, अब मैं राजा बनूंगा। और भविष्यवाणी दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि बैंको की आने वाली संतान, तो बैंको की संतान कौन? फ्लिंस स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और फ्लिंस किस स्थिति में राजा बनेगा? जब मैकबेथ राजगद्दी से हटा दिया जाए। तो एक तरह से जब ये भविष्यवाणी को वो समझता है, मैकबेथ समझता है, तो तुरंत उसको बैंको अपने प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई देने लगता है। और इसीलिए वो सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले उसका जो सेकंड विक्टिम, फर्स्ट विक्टिम तो कौन था? डंकन, जो राजा, उसको मारकर ही तो वो सिंहासन पर बैठा था। लेकिन जो सेकंड विक्टिम था बैंको, सिंहासन पर बैठते ही मैकबेथ बैंको को और उसके पुत्र फ्लिंस, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तो उन दोनों को मारने के लिए वो सेना को आदेश देता है मैकबेथ। लेकिन जो मैकबेथ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, हत्यारे थे, किलर कॉन्ट्रैक्टर, वो बैंको को मारने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन उसका जो पुत्र है फ्लिंस, वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है और उसके बाद वो मैलकॉम की आर्मी को ज्वाइन
कर लेता है इंग्लैंड में जा कर के, और एक तरह से मैकबेथ से बदला लेने के लिए, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए और स्कॉटलैंड के राज सिंहासन को पाने के लिए वो दोबारा से युद्ध के मैदान में और मैकबेथ को ललकारेगा। तो इस प्रकार ये जो कैरेक्टर है बैंको का, ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और नाटक की पटकथा को आगे बढ़ाने में भी बैंको का कैरेक्टर बहुत अहमियत रखता है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।